तो आज मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ। पहले एपिसोड में हमें रिक एंड मोर्टी को मेगा सीड्स को लाने का एडवेंचर करते हुए दिखाया गया है, जिन्हें रिक एक तरह का पोशन बनाने के लिए यूज़ करता है। और सीरीज में इस बात को स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि रिक उन सीड्स से कौन सा पोशन बनाता है, लेकिन उन सीड्स को स्मगल करने के चक्कर में वह सीड्स मोर्टी के रेक्टल कैविटी में ऑब्जर्व हो गए, जिसकी वजह से मोर्टी को 72 आवर्स के लिए हाई इंटेलिजेंस एंड बॉडी में कुछ डिसफंक्शनलिटीज मिल गई। तो इसी वजह से इस सीरीज को लेकर एक फैन थ्योरी ये है कि मेगा सीड से बना हुआ पोशन ही रिक की हाई इंटेलिजेंस का सीक्रेट है, और वो रोज ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल नहीं बल्कि मेगा सीड से बना हुआ पोशन पीता है, जिससे कि रिक को रेगुलरली पीना पड़ता है पोशन के आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए। इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि रिक एक नास्तिक है, यानी कि वो भगवान को नहीं मानता है, और ये बात हमें तब पता चलती है जब रिक अपनी ग्रैंड डॉटर समर से कहता है There is no God, Summer. इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हर एक डेनियन के हाथ में उंगलियों की जगह तलवारें हैं, लेकिन एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन में हमें स्कैरी ग्लैन यानी कि टीचर के हाथ में उंगलियां देखने को मिली, ना कि तलवारें। तो हमें इस बात से यह पता चलता है कि डेनियन में रिक एंड मोर्टी के आने से इवोल्यूशन शुरू हो गया है। इस एपिसोड में रिक एंड मोर्टी मिस्टर गोल्डफिंगर यानी कि मोर्टी के टीचर के ड्रीम में जाते हैं, और फिर उन्हीं ड्रीम्स के अंदर के लोगों की ड्रीम्स में भी जाते हैं। ये सब इंस्पायर था क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंसेप्शन से, लेकिन यहाँ पर रूल्स कुछ अलग थे, जैसे कि अगर आप और किसी के ड्रीम में मरते हो तो आप सच में मर जाओगे, लेकिन वहीं इंसेप्शन में अगर आप और किसी के सपने में मरते हो तो आप सिंपली जग जाओगे या फिर आप लिम्बो में फंस जाओगे। सेकेंड एपिसोड का टाइटल लॉन मोवर डॉग इंस्पायर्ड था 1992 में आई मूवी लॉन मोवर मैन से, जहाँ पर एक साइंटिस्ट एक मेंटली चैलेंज गार्डनर को सुपर इंटेलिजेंस दे देता है। इस एपिसोड में पॉन्चो एक ब्यूबेनिक प्लेग चुरा लेता है। इस सीरीज में प्लेग दिखने में तो एक छोटा सा प्यारा सा वायरस लगता है, लेकिन 14th सेंचुरी में जब ये प्लेग पूरी दुनिया में फैला था तब इस वायरस की वजह से लगभग दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, लेकिन अब इस वायरस को बस कुछ एंटीबायोटिक से ही ठीक किया जा सकता है। इसी एपिसोड में बहुत सी रेफरेंसेस देखने को मिली, जैसे कि पहला तो इस एपिसोड को पूरा प्लॉट ही जरासिक पार्क की पैरोडी है, और पायरेट्स ऑफ द पेनक्रिया से हमें रेफरेंस मिलता है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का, और फिर तीसरा एलेक्जेंडर बिल्कुल ड्रेस्ड था डिज्नी के एक कैरेक्टर गोफी द डॉग की तरह। इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि समर अपने पुराने क्रश फ्रैंक पॉलिकी की डेथ से मूव ऑन कर चुकी है, जिसे कि पहले एपिसोड में रिक ने फ्रीज कर दिया था और फिर वो गिरकर मर गया था, और अब वो डेट कर रही है ईथन को। इस एपिसोड में आप देख सकते हैं कि जेरी, जो कि गलती से रिक के साथ सिमुलेशन में फंस गया था, उसको एक बिल्कुल ही अलग सिमुलेशन में रखा गया था, वो भी लो सेटिंग्स के साथ। वहीं रिक वाली सिमुलेशन की सेटिंग हाई पर थी ताकि वो लोग रिक को बेवकूफ़ बना सकें। इसका मतलब तो ये था कि हर सिमुलेशन में ओनली एक पर्सन को ही रखा जाता है, और इसी वजह से हमें पहले ही क्लू मिल गया था कि मोटी भी एक सिमुलेशन है, और रिक को भी ये बात पहले से ही पता थी, क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में रिक कहता है Oh, responsive too, in real time. और फिर वो हमें एक और रेफरेंस देता है जब वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि Guys, you're gonna burn out the CPU with this one. तो रिक भी मोटी की सिमुलेशन को अप्रिशिएट कर रहा था कि वो कितनी रियलिस्टिक है।